तो यार कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और जी यांग घबरा जाता है ये देखकर कि जाओ जिंगचैन ने खुद को मार लिया है उस पर हमला करने की बजाय। उधर वी वुशान अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए अफसोस मनाकर वहीं पर खड़ा होता है। बारिश में भीग रहा होता है और जो लांछान होता है वहाँ पर छाता लेके आता है, जिससे वी वुशान का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी अभी की जिंदगी खुशी मनाने लगता है। इतने में वहाँ पर सारी की सारी चीजें ग्लिस्सी होने लगती हैं और जी यांग अपना काबू खोए गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। कह रहा होता है मुर्दे बात नहीं करते और मुर्दे बात नहीं सुनते। इतने में वी वुशान को घंटी की आवाज आती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने जिनलिंग को पाता है, जो कि जियांग क्लैन वाली क्लैरिटी बेल को बजाकर वी वुशान और मो जोंगे को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। जगने के बाद वी वुशान के सर में हल्का सा दर्द हो रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी लगाई हुई जितनी भी गोल्डन पर्चियां हैं वो एक एक करके वहीं पर जल जाती हैं और वहां पर बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। इन सब चीज़ों के बाद जिस घर में वो थे उस घर के ऊपर आसमान में नीले रंग की एक सील सी बन जाती है, जिसके बाद उस सील के अंदर से बहुत सारे वार निकलते हैं जो कि घर के ऊपर गिरते हैं और घर के जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं और घर की छत वगैरह और पूरे घर में धीरे धीरे करके छेद करने लगते हैं। घर के अंदर सभी लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। तो जो वी वुशान होता है वो उस सील को बंद करने का तरीका वहीं खड़े होकर सोचने लगता है। तभी इतने में भगदड़ का फायदा उठाते हुए जी यांग दरवाजे से अंदर आता है और वी वुशान को पीठ पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि उसकी तलवार उसे लग पाती, लांछान उसके सामने आ जाता है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और जी यांग का वार बेअसर कर देता है। घबराया हुआ जी यांग वहां पर डेमोनिक धुन छोड़ देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। डेमोनिक धुंध के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है सबकी नज़रों से और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो भागने लगता है, पर जो लांछान होता है उसके पीछे चला जाता है। इधर घर के अंदर वी वुशान अपनी शक्तियों की मदद से धुंध को हटा देता है। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद उन्हें पास के जंगल में दोनों लोग तलवार से लड़ते हुए दिखते हैं और बस उन्हें तलवार की चिंगारियाँ दिख रही होती हैं जो कि दो तलवारों के टकराने से आ रही होती हैं। फिर सब लोगों को जंगल से आवाज़ आने लगती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जी यांग ने पूरे के पूरे जंगल के अंदर ज़ॉम्बीज़ की एक सेना को बनाकर खड़ा कर रखा है और अब वो उन पे हमला करने वाले हैं। तो ये जूनियर होते हैं वी वुशान से पूछते हैं कि आखिर अब हम क्या करेंगे, जिसके जवाब में वी वुशान कहता है कि आसान है। और इतने में ही जो उनके साथ में एक जूनियर खड़ा होता है उसकी तलवार से अपने हाथ को काटता है और वहाँ पर जो बुरी शक्ति होती है उस पर अपने खून की बूंद डालते हुए कुछ मन सा पढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो कोई भी यहाँ पे है मेरी बात माने, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुझे जी यांग मरा चाहिए। इतना बोलते ही बुरी शक्ति उसको घेर लेती है और वी वुशान के पास से वो जाकर पूरे के पूरे शहर में फैल जाती हैं। शहर में जितनी भी गुड़िया होती हैं वो उन सब के अंदर समा जाती हैं और देखते ही देखते वी वुशान के सर के ऊपर आसमान में पूरी की पूरी डेमोनिक गुड़ियों की एक सेना खड़ी हो जाती है, जो कि वी वुशान के एक इशारे के बाद जी यांग के ज़ॉम्बी की सेना से लड़ने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो उन पर भारी भी पड़ जाती है। फिर वी वुशान वहाँ से जाने लगता है लांछान की मदद करने के लिए और वो शिसुई से कहता है कि यहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा समझदार हो तो तुम इनका नेतृत्व करना और इनका ख्याल रखना। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके जाते जाते शिसुई उससे बोलता है कि आप और लांछान दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तो वी वुशान हंसते हुए पूछता है भला वो कैसे। इस पे शिसुई बोलता है आपकी तरह जब भी वो भी आसपास होते हैं तब चिंता की कोई भी बात नहीं होती। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर जी यांग लांछान पे वार कर रहा होता है, पर लांछान उसे हरा देता है और उसे कोने में गिराकर उसके गले में तलवार तान देता है। तो जी यांग एक सीटी बजाता है जहाँ पर लांछान के पीछे से ज़ॉम्बी सॉन्ग जी चैन उछलकर उस पर हमला कर देता है। तभी एक जंजीर आती है जो कि ज़ॉम्बी सॉन्ग जी चैन को लगती है और वो जंजीर किसी और ने नहीं बल्कि भूतों के जनरल और वैन निंग ने मारी होती है और वो वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर जी यांग कहता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वफादार होती हैं। तभी बांसुरी की धुनों की आवाज़ आती है और ज़ॉम्बी सॉन्ग जी चैन को बुरी शक्ति घेर लेती है। फिर उसके गले में जो कीलें लगाई होती हैं जी यांग ने वो निकल जाती हैं और फिर उसके बाद वो हमला करना बंद कर देता है। फिर बुरी शक्ति जी यांग पर हमला करती हैं और जी यांग उनसे लड़ रहा होता है और अपने आप को बचा रहा होता है, पर एक बार जी यांग की जेब में करती है बुरी शक्ति और उसके पास जो आत्मा को कैद रखने वाला पाउच होता है और उसकी तलवार दोनों के दोनों वी वुशान के हाथ में आ जाती हैं। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए हमला करने लगता है वी वुशान पे, पर लांछान वी वुशान के आगे आ जाता है और उससे लड़ने लगता है।
इसके बाद जी यांग चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि मुझे वो वापस चाहिए। तो वी वुशान जवाब देते हुए बोलता है कि दोनों में से आखिर तुम्हें क्या वापस चाहिए, फ्रॉस्ट तलवार या याओ ज़ीचैन की आत्मा? खैर तुम दोनों में से किसी भी चीज़ को लेने लायक नहीं हो। तो वो वहाँ पर एक लाल धुएं का बॉम्ब ब्लास्ट करके वहीं पर इधर उधर भागने लगता है। तभी किंग ये की आत्मा आती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी वी वुशान से लांछान बोलता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, किंग ये की भी आत्मा उसे नहीं ढूंढ पाएगी। तो वी वुशान शब्दों का जाल रचते हुए उससे कहता है कि तुम्हें अंदाजा है ना कि अगर तुम्हें उसकी आत्मा मिल भी गई तब भी तुम उसको जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जीने की चाह ही मर गई थी। इसका जवाब जी यांग ये कह के देता है कि इसका फैसला करने का उसका कोई भी हक नहीं है, मैं उसे एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी बना दूंगा और उससे बुरे काम करवाऊंगा ताकि उसकी आत्मा को कभी भी शांति ना मिले। तो वी वुशान कहता है कि क्या तुम उससे सच में इतनी ज़्यादा नफरत करते थे, तो फिर आखिर तुमने चैंग पिंग को फ्रॉस्ट तलवार से क्यों मारा? दरअसल तुम बस याओ ज़ीचैन की मौत का बदला लेना चाहते थे, पर सच तो यह है कि तुम खुद ही दोषी हो उसकी मौत के, और इस बात को तुम्हें अब मान लेना चाहिए बजाय दूसरों को दोष देने के। और अगर तुम्हें किसी से बदला लेना चाहिए तो तुम्हें किसी और को मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को ही मार लेना चाहिए। तभी जी यांग अफसोस करते हुए वहीं पर एक पेड़ में खड़ा हो जाता है और फिर वो उस दिन को याद करता है जिस दिन याओ ज़ीचैन की मौत हुई थी, जहाँ पर याओ ज़ीचैन के अपने गला काटने के बाद वो उसकी मौत के बाद उसको बार बार जिंदा करने की वहीं पर कोशिश करता रह जाता है, पर वो हर बार नाकामयाब होता है। फिर वो याओ ज़ीचैन के गले से निकलने वाले खून को बार बार रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता और उसका खून अपने हाथों पर देखकर बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाता है। उसे ये बात हजम नहीं हो पा रही होती है कि जिस शख्स ने उसे अपना दोस्त माना और जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन बिताए वो उसी की मौत का कारण बन गया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर किंग ये की आत्मा उसे ढूंढ लेती है तो वो उसके पास जाकर डंडा खटखटाने लगती है। तभी लांछान एक वार करता है जो कि जी यांग को लगता है और जी यांग पेड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वो अपने हाथ से आखिरी पलों में अपनी एक टॉफ़ी खाने की कोशिश करता है, पर लांछान एक और हमला करता है और उसका हाथ ही काट देता है। इसके बाद वहीं पर उसका शरीर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और किंग ये की आत्मा को भी अब शांति मिल जाती है। फिर वी वुशान और लांछान दोनों उसके पास जाने लगते हैं उसके शरीर की जाँच करने के लिए। तभी एक टेलीपोर्टेशन सील खुलती है वहाँ पर अचानक से और फिर एक मास्क लगाए हुए जासूस वहाँ पर आता है और जी यांग के शरीर को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। पर जो लांछान होता है उसको रोकने की एक आखिरी कोशिश में उस पर हमला करता है अपनी तलवार से, लेकिन जब तक उसकी तलवार उस शख्स तक पहुँचती है वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। तो लांछान वी वुशान से कहता है कि उसके पास जरूर टाइगर एम्यूलेट होगा और वो जासूस उसे इसीलिए ले गया होगा ताकि वो हमारे हाथ में लग जाए। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को एक नए सवेरे का सूरज दिखाया जाता है जो कि ये शहर में उग रहा होता है और वहाँ की डेमोनिक भाव भी पूरी तरीके से खत्म हो गई होती है। फिर वी वुशान और लांछान दोनों ज़ॉम्बी सॉन्ग ज़ीचैन को किंग ये और याओ ज़ीचैन की आत्मा वाला जो पाउच होता है उसको दे देते हैं और उसको उसकी फ्रॉस्ट तलवार भी दे देते हैं, ये कहते हुए कि तुम याओ ज़ीचैन के सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त थे इसलिए इसके हकदार अब तुम हो। इसके बाद वो याओ ज़ीचैन की लाश के साथ साथ पूरे के पूरे शहर को भी जला देते हैं और ज़ॉम्बी सॉन्ग ज़ीचैन उनसे लिखकर बोलता है कि अब वो पूरी दुनिया में घूमेगा और फ्रॉस्ट तलवार से बुरी शक्तियों से लड़ाई करेगा। फिर वो जाते जाते अपने मन में सोचता है कि जब भी कभी उसकी मौत होगी और वो याओ ज़ीचैन से दोबारा से मिलेगा तब वो उससे माफ़ी मांगेगा और उसे बताएगा कि उसने कितना ज़्यादा अफसोस किया। इसी के साथ साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो सबसे ज़रूरी है और राइट वाली विंडो पर टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पर टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।